ये तस्वीरों में जो आप खराब फसल देख रहे हैं, यह है सिर्फ खराब फसल ही नहीं बल्कि किसानों की 6 महीने की मेहनत है जो खराब हो चुकी है। इस वर्ष शाहबाद और पिहोवा के कई गांव ऐसे थे जिनमें जल भराव हो गया था और जिसकी वजह से कई हज़ारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। फिलहाल अभी खेतों व गांव से बाढ़ का पानी तो उतर चुका है, लेकिन अभी भी हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज़ और मैं विक्रम सिंह। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शाहबाद से। आइए आपको एक बार जो है गोल्डन किरण न्यूज़ की टीम वह हालात दिखाने का प्रयास करेगी जो अब इस समय बाढ़ के बाद गांव में बने हुए हैं। जिला कुरुक्षेत्र के शाहबाद के कई गांव में मारकंडा नदी के ओवरफ्लो होने की वजह से कई गांव में जल भराव और बाढ़ आ गई थी और कई हज़ारों एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई है और कई गांव के घरों में भी पानी घुस चुका था। किसान और ग्रामीण बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसानों ने 2 से 3 बार अपने खेतों में फसल लगाई थी जो बर्बाद हो चुकी है। हालांकि अब मारकंडा नदी का जलस्तर बहुत कम हो गया है, लेकिन जहां जहां भी जल भराव हुआ था या बाढ़ आई थी वहां पर हालात अभी भी बहुत ज़्यादा खराब हैं। अभी भी खेतों में पानी खड़ा है। पानी कम होने के बाद जो खराब फसल दिखाई दे रही है वह ना तो पशुओं के खाने के लायक बची है। जल भराव व बाढ़ वाले इलाके से बदबू आ रही है और उस इलाके में बीमारियां फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। पीड़ित किसानों ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब में आई बाढ़ को लेकर तो सरकार और आम जनता एकजुट दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा राहत सामग्री पंजाब में भेजी जा रही है, लेकिन बाढ़ तो उनके यहाँ भी आई है, लेकिन यहाँ पर उनकी कोई भी सुध नहीं ले रहा है। किसान ने कहा कि आज 15 दिनों के बाद उनके बच्चे स्कूल में गए, लेकिन स्कूल में अब भी पानी खड़ा है जिसकी वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। किसानों ने कहा कि उनके गांव में पानी घुस चुका था जिससे उनके पशुओं के लिए चारा भी नहीं बचा है और अब बड़ी समस्या चारे के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि धान की फसल ने न केवल चावल मिलता है बल्कि पशुओं का पूरे साल का भूसा भी तैयार हो जाता है, लेकिन फसल तबाह होने के बाद अब ना तो उनके पास खाने के लिए चावल बचे हैं और ना ही पशुओं के लिए हरा चारा बचा है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द पोर्टल पर उनकी बर्बाद फसल का ब्यौरा तैयार करके उनको उचित मुआवजा दिया जाए और उनकी सुध ली जाए। ਇਹ ਜੀ ਆ ਨਾਲੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਆ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਲਾਈ ਸੀ ਜੀਰੀ? 9 ਕਿੱਲੇ ਜੀਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੈ? ਸਭ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ। ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਾ? ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਂਡਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੁੱਕੂਗਾ ਪਾਣੀ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? निर्मल सिंह। कंडीशन इतनी माड़ी हो चुकी है, ना कोई प्रशासन आ रहा है यहाँ पर देखने। ठीक है, आज से 2020 की बात है, उसके बाद रेगुलर पानी आ रहा है, हर साल की तरह आता है और पूरे जितने भी गांव हैं, ये पूरी कॉलोनी में घरों के अंदर इतना पानी आ चुका है कि मतलब सामान तक सब कुछ खराब हो चुका है। ठीक है, कोई भी हाल नहीं है यहाँ पर, ना कोई प्रशासन का आदमी यहाँ आता है कि हाँ भी कोई सुविधा है यहाँ पर। एक बार देख ले, रोड पूरे हाल आप देखो, सारे रोड टूटे पड़े हैं, सारी सड़कें बहा दी जाती है यहाँ पर जैसे पानी आता है। तो इतना माड़ा हाल हो चुका है, बच्चों के स्कूल के जाने का कोई सुविधा नहीं है, कोई बस नहीं आती। पानी पूरा यहाँ पर मेरे ख्याल से 4-4 फुट पानी भर जाता है जी रोड पे। और आज तक कोई प्रशासन का बंदा एक बार ही नहीं आया कि यहाँ पर एक बार आपके जायजा लें कि हाँ भाई यहाँ पर कोई माइनिंग करवानी है। सारा मारकंडे में माइनिंग के कारण जितना लेवल है मारकंडे का वो हमारी कॉलोनी के लेवल के बराबर हो चुका है। और इतनी कंडीशन माड़ी हो चुकी है, हम कह नहीं सकते। बच्चों को खाने की रोटी नहीं है, यहाँ पर पीने को पानी नहीं है। प्रशासन बिल्कुल इसकी तरफ गौर करे। इनको प्रशासन का बंदा कोई नहीं भी बंदा नहीं आता जी यहाँ पर। प्रशासन का बंदा हर बार रिक्वेस्ट की जाती है एमएलए से, एक बार ही नहीं आते। इलेक्शन के टाइम उनको याद आ जाती है अपनी रोटी सेकनी है तो उस टाइम उनको याद आती है आना, बाकी आगे पीछे कभी नहीं आते यहाँ पर बंदे। तो मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है यहाँ पर जो चारों तरफ है कंक्रीट का एक बांध बनाया जाए, जिस करके हमारी जो कॉलोनी वासी हैं, जो भी आसपास के गांव हैं, 20-25 गांव हैं, उनका हमारा बचाव हो सके। और जो किसानों की फसलें, अब देखो फसलों का क्या हाल हो चुका, सारी एकदम खत्म हो चुकी हैं फसलें, घर का सारा सामान सब कुछ बुरे हाल हो रहे हैं। यहाँ तो कोई प्रशासन का अधिकारी आ ही नहीं रहा कि एक बारी आके पूछ ले।
स्कूल कितने दिन बाद गया बच्चा स्कूल आज ये को गया? स्कूल आज ये लगा लो जी कम से कम 15-20 दिन बाद जब तक पानी उतरा आज बच्चा स्कूल गया, जिस करके बहुत इफेक्ट पड़ रहा है बच्चे की स्टडी पे, ठीक है। तो इस करके यही है कि हाँ भी हम यही गुजारिश करते हैं सरकार से कि यहाँ पर बांध बनाए और हमारे लिए जो भी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाए। शुभ नाम क्या पड़ा? साहिल बत्रा जी। यहाँ गारा चढ़ गया जी जीरे पे जी, बालों पे, और बिल्कुल खत्म हो गई, नष्ट हो गई जीरी। किसी काम की नहीं रही, ना पराली ना कुछ, किसी की मतलब हर तरह की नष्ट हो गई है। पानी बहुत चला जाए, 5-6 फुट चला पानी जी। तो हाँ, डंगरों का भी मतलब खाने का चारा नहीं है कुछ भी। अच्छा। मतलब लोग बहुत परेशान इस चीज़ से, क्योंकि 6 महीने की फसल होती है, इसी में आज जिम्मेदार को 4 पैसे बचते हैं, यही खराब हो जाती है। तो गेहूं में तो गेहूं खाने के लिए बचती है, उसमें भूस नहीं बिकता सही ढंग से। सरकार मतलब क्या करेंगे बताओ, क्या जिम्मेदार का खत्म हो तो जाएगा। आपने भी कितनी बार लगाई फसल, क्योंकि बता मैंने रहे? 4 बार लगाई, 3 बार लगाई जीरी। अच्छा 3 बार जीरी लगाई, 3 बार खत्म हो गई है हमारी। अच्छा, एक बार में खर्चा कितना आ जाए जी? एक बार में खर्चा कम से कम 10-12 हज़ार रुपये खर्चा है जी। हाँ जी। तो सरकार ने जो पोर्टल खोला है उसके ऊपर उसमें पर देखो अब क्या खर्चा देती है सरकार, कितना देगी। जैसे सरकार पंजाब में जो पर पंजाब के अंदर जो मुआवजा जो चल मिल रहा है वही कम से कम इधर हरियाणा के अंदर भी हो जाए ना, तो थोड़ी खुशहाली आ जाएगी जिम्मेदारों को, क्योंकि पंजाब के अंदर तो लोगों की देन बहुत है। और प्राइवेट आदमी हो गए, सिंगर लगा लो जो भी है, इधर तो कोई सिंगर कोई मतलब कोई आ ही नहीं रहा किसी प्रकार का, ठीक है। किसी को पूछ ही नहीं रहा। हाँ, मदद करने के कोई नहीं आया, कोई मदद करने के लिए है ना, कुछ नहीं है। यहाँ कई साल अपने जो मंत्री जन इस टाइम रहते हैं जी, उसके बाद अपना को पूछते नहीं, कॉलोनी में रूपनगर में सड़कों का बुरा हाल है बड़ी। 5 साल से एक सड़क खराब हुई बड़ी है, टूटी बड़ी है, इसके बारे में कोई देखता ही नहीं है भी इसको बनवा दे। बच्चे स्कूल जाने से आज 15-20 दिन के बाद बच्चे जाने स्कूल में शुरू हुए जी। बसें नहीं निकलती यहाँ स्कूल की जी, बसों के गिरने का डर है, बच्चे हैं बीच में बसें होते हैं। सड़क बनाने की वजह शुभ नाम क्या पड़ा? मेरा नाम अमरपाल है जी। कौन सा काम है? गाँव पट्टी 4 हम सरपंच है जी गाँव के।